हेलो डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज जो हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन का पार्ट 12 डिस्कस करेंगे और पार्ट 12 में स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इससे पहले जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। तो लास्ट टाइम पे हमने वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस की थी और आज जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, ये क्यों होता है और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ बनता है जिससे काफी क्वेश्चन बनते भी हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो नाम से ही पता चल रहा है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ना। तो कैपिटल लेटर में लिख लेता हूँ जिनको स्पेलिंग समझ में ना आए। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो यानी बॉइलिंग पॉइंट में आपका इंक्रीमेंट आना, इसी को बोलते हैं हम लोग एलिवेशन। ओके, नाउ एक चीज आपको मैं बता दूं, होता क्या है कि जब भी हम लोग किसी सॉल्यूट को ऐड करते हैं ना, जनरली जब हम लोग किसी सॉल्यूट को ऐड करेंगे किसी सॉल्वेंट के अंदर में, तो उसका वेपर प्रेशर हमको पता है कि डिक्रीज करता है। और वेपर प्रेशर जो डिक्रीज करता है, हुआ क्या देखिए, हमने एक सॉल्वेंट लिया और सॉल्वेंट में हमने क्या ऐड कर दिया, एक सॉल्वेंट लिया और सॉल्वेंट में हमने ऐड किया सॉल्यूट को, हमने सॉल्यूट को ऐड किया। और जैसे ही हमने सॉल्यूट को ऐड किया तो जो सॉल्यूशन जनरेट हुआ उसका जो है वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया। और जब वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया है तो उससे क्या होने वाला है, वेपर प्रेशर डिक्रीज करने से आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने वाला है। ये डिक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यानी जो पहले जो प्योर कंपोनेंट है, प्योर कंपोनेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट था, अब जो है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट वो नहीं है और वो बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज कर गया है। और ये जो इंक्रीमेंट है बॉइलिंग पॉइंट का, इसी को बोलते हैं हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसी चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब जो है आपको मैं इसको ग्राफिकली समझाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये आपके पास में वेपर प्रेशर है और वेपर प्रेशर हम जानते हैं कि वन वन एटीएम जो होता है, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है हमारा 1 एटीएम है, और जब वेपर प्रेशर आपका 1 एटीएम के पास पहुंच जाता है जिस टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर को ही क्या बोलते हैं हम लोग, उस टेम्परेचर को ही हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो और ये जो कर्व है हमारे पास में, दिस योर टेम्परेचर कर्व, ये केल्विन में है आपके पास में या डिग्री सेल्सियस में भी ले सकते हो आप लोग। तो हो क्या रहा है, मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को कि जब हमारे पास में हमने क्या किया कि जब हमारे पास में ये प्योर सॉल्वेंट है, ये हमारे पास में प्योर कंपोनेंट है, ये हमारे पास में एक प्योर कंपोनेंट है। और इस प्योर कंपोनेंट में हम लोगों ने क्या ऐड किया है, ये यानी कि हमने इस पे सॉल्यूट ऐड किया है और सॉल्यूट ऐड करने से इसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो गया है। ओके, और ये जो चेंज है हमारा, ये प्रेजेंट हो रहा है डेल्टा टीबी से। दिस चेंज इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ डेल्टा टी। तो ये जो चेंज है किस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे आपके पास में जो ये पॉइंट दिख रहा है आपको, दिस इज, ये जो आपके पास में टेम्परेचर है, दिस इज फॉर योर प्योर सोल्यूशन है ना, ये आपके पास में सोल्यूशन का है, सॉरी प्योर सॉल्वेंट नॉट सोल्यूशन, दिस इज फॉर प्योर सॉल्वेंट। और ये वाला जो आपको पॉइंट दिख रहा है, दिस पॉइंट यानी ये जो आपको ये पोजीशन जो दिख रही है, दिस इज फॉर योर सोल्यूशन। ये एक्चुअली फेज डायग्राम से निकलता है लेकिन इतना डिटेल में हमें इसको स्टडी करना नहीं है। ओके, हम लोगों को सिर्फ जानना है किसके बेसिस पे, सिर्फ चेंज के बेसिस पे। तो इनिशियली जो था आपके पास में सॉल्वेंट का टीबी नॉट था और जो नए सोल्यूशन का दैट इज टीबी, और जो डेल्टा टीबी आया है दैट इज योर टीबी माइनस टीबी नॉट, टीबी माइनस टीबी नॉट। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है और इसी बढ़ते हुए बॉइलिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज टीबी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ टीबी नॉट। ठीक है, तो एलिवेशन कब आ रहा है, जब किसी सॉल्यूट को हम लोग ऐड कर रहे हैं किसमें, सॉल्वेंट में। अब सॉल्यूट में आपको पता है दो तरीके के हो सकते हैं, या तो वोलेटाइल हो सकता है या नॉन वोलेटाइल हो सकता है, या तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो सकता है या वोलेटाइल सॉल्यूट हो सकता है। और दोनों के लिए हम लोग फॉर्मूला देखेंगे किस तरीके से आपका निकल के आता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। पहला फॉर्मूला जो है इसके अंदर में पूछ लेता है एलिवेशन के बारे में, तो ये वो आपको ये याद रखना है। ठीक है, नाउ जो डेल्टा टीबी होता है स्टूडेंट, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मोलैलिटी। ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोलैलिटी। मोलैलिटी यानी सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा। ओके, एक फॉर्मूला ये है। और डेल्टा टीबी जो आपका प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के हम लोग के बी लेकर आते हैं और इंटू एम, और साथ में अगर हमारे पास में सॉल्यूट ऐड करें तो आई, और आई क्या हो सकता है आपका, आई वन हो सकता है किसके लिए, नॉन वोलेटाइल के लिए, और वोलेटाइल के लिए क्या होगा आपका, आई देयर विल बी सम वैल्यू। तो आई के बी एम, और ये जो के बी है आपका, दिस के बी इज नोन एज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या हम बोल सकते हैं इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट है ना। एक को बोलते हैं हम लोग इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट, इबिलोस्कोपिक, इब्यूलियो
इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, एक टर्म और बोलते हैं हम लोग इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है। नाउ अगर हम लोग केबी की बात करें, आई आपके पास में 1 है और मोलैलिटी अगर 1 है, तो आपका जो डेल्टा टीबी होगा दैट विल बी इक्वल्स टू केबी। तो जो इसकी यूनिट होगी वही रहने वाली है जो आपका इस टर्म में, जो आपके पास में क्या है, ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये वो एलिवेशन है बॉइलिंग पॉइंट में जब आपके पास में मोलैलिटी कितनी हो जाए, 1 मोलर हो जाए सोल्यूशन। तो अगर इसको इस तरीके से बोल सकते हैं हम लोग, इट इज डिफाइंड एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इट इज डिफाइंड एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन। किसके लिए? 1 मोलर सोल्यूशन के लिए, क्योंकि जब आपके पास में आई की वैल्यू 1 हो जाए और मोलैलिटी 1 हो जाए, 1 मोलर सोल्यूशन, तो उस केस में हम लोग क्या बोलते थे इसको, मोलर जो केबी आपका दैट इज इक्वल टू डेल्टा टीबी। और यूनिट की बात करें अगर हम लोग, तो व्हाट इज इट्स यूनिट, इट्स यूनिट इज केल्विन केजी पर मोल, इट्स यूनिट इज केल्विन केजी पर मोल कह लो, या फिर डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल। ओके, डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल, ये इसकी यूनिट है। क्योंकि चेंज जो आपका एक चीज और मैं आपको बता दूं, चेंज तो आपका चाहे केल्विन में निकालो या डिग्री सेल्सियस में निकालो सेम ही आने वाला है। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान में रखना। अब एक डिराइव्ड फॉर्मूला और है जो एनसीईआरटी में भी गिवन है, आपको याद रखना है। एक तो ये याद रखना है आपको, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम, एम यानी यहाँ पे मोलैलिटी और आई की वैल्यू। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि केबी फाइंड आउट कैसे किया जाता है। तो केबी निकालने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज स्टूडेंट, ये होता है आपके पास में आर इंटू टीबी नॉट स्क्वायर। वैसे इससे क्वेश्चन आने के चांसेस इतने नहीं है, इंटू एम ए अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन। अब यहाँ पे डेल्टा एच वेपराइजेशन है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, और आर जो है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, है ना। उसके बाद टीबी नॉट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी प्योर सॉल्वेंट जो हमारे पास में प्योर कंपोनेंट है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट हो। उसके पास में एम ए जो है आपके पास में यहाँ पे जो ए है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ए का मतलब सॉल्वेंट होता है, बी का मतलब सोल्यूट होता है, और डेल्टा एच वेव क्या है यहाँ पे, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, दिस इज योर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ये चीज को आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये है। अब देखो यहाँ से जो फॉर्मूला आपके पास में आता है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू आई इंटू केबी इंटू एम। इस फॉर्मूले से और क्या चीज निकाल सकते हैं हम लोग, मोलर मास भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि कई बारी जो है आपके पास में मोलर मास को निकालने का तरीका है। ठीक है, तो डेल्टा टीबी जो था आपके पास में कितना होगा आपका, आई इंटू केबी, और मोलैलिटी क्या लिख सकते हैं हम लोग, मोलैलिटी इज योर गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। ओके, तो एक तो ये बन सकता है। अब यहाँ से आप लोग एम ए फाइंड आउट कर सकते हैं ना, उधर ले जाओगे तो एम ए यहाँ से मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट भी आपका फाइंड आउट हो सकता है। नाउ इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं डिस्कस, उससे क्या होगा आपको समझ में आ जाएगा कि फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करना है। एक चीज याद रखना स्टूडेंट, केबी ऑफ वाटर है ना, नॉर्मल कंडीशन में अगर हम लोग केबी ऑफ वाटर है, इसको याद रखना, वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर में दी रहती है, लेकिन आप लोग याद रखना केल्विन केजी पर मोल। ओके, 0.52 केल्विन केजी पर मोल। ये केबी किसका है, ये वाटर का केबी है। ओके, वैसे दिया रहता है, कई बार क्वेश्चन में दिया रहेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको याद रखना है। ओके, चलो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं इससे रिलेटेड, जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए। चलो देखो, अब ध्यान देना, पहला क्वेश्चन हमारे पास में, कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग, या ऐसे लिखना आप लोग, ऑब्टेन्ड बाय, कंटेनिंग मत लिखना, इस तरीके से लिखना, ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, इन 200 ग्राम वाटर, इन 200 ग्राम वाटर। ठीक है, तो जो डेल्टा टीबी है हमारा, दिस डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। अब आपको क्या निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी आपको फाइंड आउट करना है टीबी, है ना। और डेल्टा टीबी किसके बराबर था आपका, टीबी माइनस टीबी नॉट। तो टीबी नॉट तो आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 373 केल्विन के करीब होता है।
तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है टीबी। तो डेल्टा टीबी, टीबी के लिए आपको क्या चाहिए, डेल्टा टीबी चाहिए। और दूसरी बात है ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज है तो ग्लूकोज के लिए आई वैल्यू कितनी होने वाली है, 1, है ना। ग्लूकोज है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो आई वैल्यू कितनी रहेगी, 1। इस चीज को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो डेल्टा टीबी किसके बराबर होगा आपका, 0.52 इंटू केबी, केबी है ना 0.52 केबी। और मोलैलिटी, मोलैलिटी कैसे निकालोगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है आपके आपके पास में 90 ग्राम ग्लूकोज है, और ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180, है ना, क्योंकि C6H12O12 C6H12O6। तो और वाटर है, वाटर का मोलर मास होता है 18, और ऊपर क्या हो जाएगा आपके पास में ऊपर हो जाएगा आपके पास में 1000, नहीं एक मिनट, हाँ मोलर मास नहीं लेते हैं यहाँ पे लोग, सॉरी मैंने फॉर्मूला गलत लिख दिया, यहाँ पे MA नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपके पास में WA, है ना 200 ग्राम में, तो ऊपर से कम, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 1 0 से 0 कैंसिल आउट, यहाँ पे कितना बचा आपके पास में, तो 3 0 चले गए आपके पास में, और अपॉन एक और ले लो क्या 100, तो ये हो जाएगा आपका 10, और ये बच गया आपके पास में 9 1 9 2 18। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में जो आंसर आएगा दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 1.3 केल्विन। तो डेल्टा टीबी आपके पास में 1.3 केल्विन आ गया। नाउ टीबी आपको निकालना है, तो टीबी क्या होगा आपका, डेल्टा टीबी प्लस टीबी नॉट। तो डेल्टा टीबी जो आपके पास में 1.3, और टीबी नॉट कितना था आपके पास में 273, यानी लगभग कितना आएगा आपके पास में 274, सॉरी जस्ट सेकेंड, 100 केल्विन है, 100 केल्विन यानी 373 ना, 100 डिग्री सेल्सियस है, तो 273 केल्विन से ऐड करोगे तो 373, तो कितना हो गया 374.3 केल्विन। ये आपके पास में आ गया है टेम्परेचर, और ये वो टेम्परेचर है जहां पे आपके पास में क्या होगा, इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाएगा। ओके, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास में इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, दैट इज अ सॉल्यूशन कंटेन्स 5.85% weight by weight, okay, weight by weight NaCl, साथ ही साथ 7.1 weight by weight percentage MgCl2, 3% weight by weight of यूरिया, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपके पास में कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। ये थोड़ा मैंने ट्रिकी क्वेश्चन बनाया है, इसमें काफी कॉन्सेप्चुअल है। कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन था काफी इंटरेस्टिंग है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, काफी चीजें आपको यहाँ से पता चल जाएंगी। ओके, तो देखिए यहाँ पे ध्यान देना, एक सोल्यूशन है जिसमें 5.85% वेट बाय वेट NaCl है, 7.1% MgCl2 और 3% आपका यूरिया है। तो यहाँ पे देखना स्टूडेंट्स, ये आपके पास में एक वोलेटाइल सोल्यूट है, ये भी आपके पास में एक वोलेटाइल सोल्यूट है, ओके, और ये आपके पास में एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, ये आपके पास में एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। तो हमें पता है कि डेल्टा टीबी जो होता है वो किसके बराबर होता है, आई इंटू केबी इंटू एम, है ना, और एम आपका मोलैलिटी, तो मोलैलिटी आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो देखो आपको मैं बताऊं, यहाँ पे 5.85% क्या है, वेट बाय वेट NaCl है, उसके बाद 7.1% वेट बाय वेट MgCl2 है, उसके बाद 3% वेट बाय वेट यूरिया है, ओके। तो ये जो है आपके पास में 5.85% वेट बाय वेट NaCl है, ये इसके लिए आई वैल्यू आपके पास में 2 है, ये आपको पता है। इसके लिए जो आई वैल्यू है वो आपके पास में 3 है, और इसके लिए जो आई वैल्यू है दैट इज योर 1, ओके। ये 3 बातें आपको पता है। नाउ हम लोगों को क्या करना है, वेट ऑफ वाटर। तो अगर हम लोग वेट ऑफ वाटर निकालना चाहेंगे, क्योंकि हमें मोलैलिटी निकालनी है, और मोलैलिटी में हमारे पास में सॉल्वेंट का अमाउंट होना चाहिए, तो वाटर का वेट होना जाहिर सी बात है। तो टोटल कंपोजिशन हमारे पास में 100% है, बट साथ में क्या परसेंट है, यहाँ पे 5.85% का NaCl है, 7.1% ये, और 3% यानी 100 ग्राम के सोल्यूशन में ये भी प्रेजेंट है। तो टोटल जो वाटर होगा अप्रोक्सीमेटली आपके पास में कितना होगा, 84.05 ग्राम का वाटर प्रेजेंट होगा। ये थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है। नाउ यहाँ पे आई वैल्यू सबके लिए अलग अलग है, तो इसका मतलब क्या है आपके पास में, आपको हर एक के लिए मोलैलिटी अलग अलग निकालनी पड़ेगी। तो डेल्टा टीबी जो है, क्योंकि मोलैलिटी का टर्म जो डायरेक्टली रिलेटेड है किससे, सॉल्यूट से, और सॉल्यूट आपका रिलेटेड है आई से, है ना। तो के भी आपका बाहर रहेगा, और इंटू क्या रहेगा आपके पास में अंदर मोलैलिटी रहेगी। तो मोलैलिटी कैसे निकालोगे, देखो आई इंटू मोलैलिटी, सेंस मोलैलिटी नहीं बोलेंगे हम लोग, यानी जो मोल्स है आपको, है ना, मोल्स आपको निकालने पड़ेंगे सॉल्यूट के मोल्स, तो सॉल्यूट के मोल्स आई से रिलेटेड है, तो आई यानी NaCl हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 5.85, और मोलर मास कितना होता है NaCl का 58.5, क्योंकि 23 आपका सोडियम है, और क्लोरीन कितना आपके पास में 35.5। नाउ जो है
MgCl2 तो MgCl2 का आपका 7.1 डिवाइडेड बाई कितना 95 और प्लस जो है आपके पास में 1 इंटू 3/60 ओके एंड डिवाइडेड बाई व्हाट डिवाइडेड बाई योर 84.05 बाई क्या 84 डिवाइडेड बाई 1000 ठीक है ये आपका क्या है सॉल्वेंट का वेट डेल्टा टीबी जो आपका टीबी जो निकल के आएगा इसको सॉल्व करेंगे अगर आप लोग तो केबी की वैल्यू पता है आपको कितनी रखनी है केबी की वैल्यू आपको रखनी है 0.512 है ना इसको मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ 0.512 या 0.52 आप लोग जो भी है गिवन होती है मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास में गिवन होगी 0.52 दी रहती है अप्रोक्सीमेशन में तो जो टीबी निकल के आएगा आपको टीबी निकालना है वो कितना निकल के आएगा डेल्टा टीबी प्लस 100 यानी कि वाटर का जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है ओके कैल्विन में आंसर आएगा आपका तो सॉरी डिग्री सेल्सियस में आपका आंसर आएगा तो इस चीज को ध्यान रखना और अगर आप डायरेक्ट रखेंगे 373 तो भी कोई गड़बड़ नहीं है ओके ये ओके तो आपका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा आपका ये आंसर आपको कैल्विन में आ जाएगा ओके अब एक जो लास्ट क्वेश्चन है जो यहाँ से एक अलग तरीके का क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है मोलर मास को लेकर के हम लोग मोलर मास को भी डिस्कस कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में दैट इज योर कैलकुलेट मोलर मास ऑफ non volatile solute molar mass of non volatile solute having want of factor having want of factor 4 ठीक है यानी आई वैल्यू हमें दे दी है 4 ओके नेक्स्ट देखेंगे whose 20 ग्राम on dissolving reduces the solution okay having boiling point 102.5 डिग्री सेल्सियस ओके तो ये चीज आपके पास में आपको एक मोलर मास फाइंड आउट करना है तो ऑब्वियस सी बात है डेल्टा टीबी किसके बराबर है डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इनटू मोलैलिटी इनटू आई आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा क्योंकि मोड ऑफ फैक्टर्स ने क्वेश्चन में दे दिया है और सबसे पहले जो है आपके पास में यहाँ पे आपको पता क्या लगाना है मोलर मास तो इसका मतलब है कि डेल्टा टीबी गिवन होगा तो डेल्टा टीबी कैसे गिवन होगा जो आपके पास में बॉइलिंग पॉइंट दे दिया वो 102 डिग्री 0.5 डिग्री सेल्सियस दे दिया ठीक है एक काम करते हैं इसको 102 की जगह 105.2 ले लेते हैं उससे क्या होगा आपके पास में थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी तो नॉर्मल जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज योर 105.2 डिग्री सेल्सियस माइनस ये डेल्टा टीबी नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट इज योर 100 आप केल्विन में निकाले केल्विन में भी वही आएगा और सेल्सियस में निकालोगे तो सेल्सियस में भी चेंज उतना ही आएगा चेंज में कोई वो नहीं आता ना तो 5.2 जो होगा आपका वो किसके बराबर होगा केबी यानी कि 0.52 क्योंकि ये कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाएगी इसलिए मैंने वो टर्म रखा और मोलैलिटी आपको निकालनी तो मोलर मास जो मोलैलिटी का मतलब क्या है यहाँ पे आपके पास में गिवन है ना तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट है ना कैलकुलेट मोलर मास ऑफ नॉन मोलर सॉल्यूट उस 20 ग्राम यानी गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन दिस और डब्ल्यू भी आपको निकालना है ठीक है डब्ल्यू भी आपको फाइंड आउट करना है ओके साथ ही साथ जो है इसमें हम लोग इसमें क्वेश्चन में छूट गया आपके पास में ये आप ये मान के चलना कि ऑन डिसॉल्विंग उस 20 ग्राम ऑन डिसॉल्विंग इन 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इन 500 ग्राम सॉल्वेंट तो 500 ग्राम का हम क्या ले लेते हैं सॉल्वेंट ले लेते हैं ठीक है तो इंटू 500 और ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास में ऊपर आ जाएगा आपके पास में 1000 तो यहाँ से यहाँ पे एम भी आएगा तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और वही आपको क्या करना है फाइंड आउट भी करना है तो मोलर मास जो है आपके पास में 16 आएगा ओके तो इसको ध्यान में रखिएगा तो आज जो हम लोग ने मोलर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस किया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस किया है कल जो हम लोग डिस्कस करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को और देन आएंगे हम लोग ऑस्मोसिस पे तो हार्डली आपके 3 या 4 लेक्चर रहेगा इसमें ठीक है और उसके बाद आपका सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा बाकी जो है हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ तब तक के लिए आप लोग लेक्चर को देखिए चैनल के साथ बने रहिए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर बीइंग विद अस